टू माय चैनल लापरी श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। तो हम आज बताने वाले हैं बच्चों को कुछ एक्टिविटीज हम कराने वाले हैं, क्योंकि हमने बच्चों को नकल करना प्लस बच्चों को कविता भी हमने राइट कराई आ की मात्रा से। अब हम बच्चों को कुछ कराएंगे एक्टिविटीज, जो कि हम उसके अभ्यास देखेंगे कि उसे अभ्यास कितना हुआ है, तो सही जगह पर आ की मात्रा लगाने के लिए देंगे। नाउ यू कैन सी हियर इज ईयर पिक्चर। यहाँ पर कान की पिक्चर है, तो बच्चे को इसको कान को रिकॉग्नाइज करके इसमें क्या राइट करना होगा, का और न कान। इसी तरह से नाव की पिक्चर को हम दिखाएंगे और पूछेंगे बताओ ये इसे किस तरह से भरेंगे हम, तो ना अव नाव। इसी तरह से तारा है, तो तारा कैसे राइट करेंगे, ता रा तारा। इसी तरह से बाल की पिक्चर है, तो बा और ल बाल। तो इस तरह से आप कई आ की मात्रा से पिक्चर्स बना करके दे करके और उसमें आ की मात्रा लगाने के लिए बच्चों को आप दे सकते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए आम है, तो आप आम में अ फिर डैश फिर मौ कर देते हैं और उसमें बताइए बच्चे को आ की मात्रा लगाना है, तो आ की मात्रा लगा के वो उसे कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। इसी तरह से ताला को भी कर सकते हैं, कार भी कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं नॉर्मल चीजें, ये सब चीजें बच्चे देखते हैं और बच्चों को पता भी होता है इनका नेम, तो बहुत आसान होता है बच्चों को समझने में और आ की मात्रा को लगाने में। सो नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज चित्रों को उनके नाम से मिलाना है। तो ये मैचिंग एक्टिविटीज आपको अपने बच्चों को घर पर जरूर करानी चाहिए, क्योंकि ये एक्टिविटीज बच्चों की स्कूल में आती जरूर है। तो चित्रों को उनके नाम से मिलाने के लिए है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कई सारे नेम्स राइट हुए हैं, माला, नाव, छाता, नाक, राजा, आम, कार, भाला, और उनकी पिक्चर्स दी गई हुई है। तो बच्चे को उस पिक्चर को फाइंड आउट करके उस नेम के साथ मैच कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल माला, तो अब यहाँ पर बच्चा फाइंड आउट करेगा वेयर इज माला, तो माला को रिकॉग्नाइज करेंगे तो डेफिनेटली वो किस पे मैच करेंगे, माला पे मैच करेंगे। इसी तरह से नाव हो गया, नाव को फाइंड आउट करेंगे, छाता हो गया, नाक हो गया। कई मॉम्स को ये बनाना पिक्चर्स नहीं आता होगा, तो बहुत ही इजी वे है। आप क्या करेंगी, आपको पिक्चर्स तो रिकॉग्नाइज करानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज कराना। क्योंकि सपोज दैट कहीं माला की पिक्चर आ ही जाए और बच्चे को उसको नेम राइट करना हो, अगर वो माला को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपको ये फाइंड आउट करना है कि माला को माला से मैच करने के लिए, तो आप उसका नेम भी राइट कर सकती है। जैसे माला और आप दूसरी जगह दो आधे में हाफ में माला, तो इधर भी आप जैसा मैं आपको एग्जांपल शेयर करती हूँ। So here is, for example, माला, माला, नाव, छाता। अब हम क्या करेंगे, इसे मैच करने के लिए यहां पर राइट कर देंगे छाता, माला एंड नाव। देन बच्चा फाइंड आउट करेगा वेयर इज माला, हियर इज माला, तो माला से माला को मैच कर दिया, नाव को नाव से मैच कर दिया और छाता को छाता से मैच कर दिया। ये है पिक्चर्स। हम जब नहीं बना पाते तो इस तरह से मैचिंग की एक्टिविटीज आप करा सकते हैं। लेकिन पिक्चर्स को मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पिक्चर्स रिकॉग्नाइज नहीं कराएंगे, बिकॉज पिक्चर्स दी जाएंगी और बच्चा रिकॉग्नाइज नहीं करके उसका नेम नहीं राइट कर पाएगा तो मार्क्स कट सकते हैं। सो यूकेजी की बुक से आप बच्चों को पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज कराना स्टार्ट कर दीजिए आ की मात्रा वाले। सो ये तो आपका आज का होमवर्क हो गया। नाउ एक कमेंट आया था मॉम का कि मैम बता दीजिए, यस मैम करके आया हुआ था कि मैंने पूछा था कि आप अपने बच्चों को भी इसको इंग्लिश में हिंदी में राइट कराना चाहते हैं, हिंदी को इंग्लिश में बच्चे किस तरह से राइट करें। सो मैम का एक कमेंट आया था, तो दैट्स व्हाई मैं शेयर कर रही हूँ उनके साथ। तो आप देख सकती हैं मैम, आपको सिर्फ एक सिंपल क से लेकर यहाँ तक अपने बच्चे को राइट कराना है और उस चीज को लर्न कराना है। जब आपका बच्चा इस चीज को लर्न कर लेगा तो वो बहुत इजी हो जाएगा। जब उसको क राइट करना होगा तो वो डेफिनेटली क राइट करेगा, क का के राइट करेगा। लेकिन हम यहाँ आ की मात्रा मैंने सिखाई अपनी डॉटर को, तो मैंने ए लगवाया है। देखिए यू कैन सी हियर, यहाँ पर सब में ए लगाया, मतलब कि का। तो के पे ए लगा तो क्या हो जाएगा, का, खा, गा, घा। ये आपको अपने बच्चे को नोट डाउन कराना होगा।
चा। अगर चा आता है तो CH होता है, लेकिन वहां पे चा है तो CHA हो जाएगा। बहुत इजी है। अगर आप अपने बच्चे को बोले चलो आपने CH सिखा दिया अपने बच्चे को, जब आपने च सिखा दिया अपने बच्चे को कि बेटा CH को च बोला जाता है, CH को च बोला जाता है, लेकिन आपने बोला आपने अपने बच्चे को सिखाया चा चा। अब इसे इंग्लिश में कैसे राइट करेगा बच्चा? सिंपल है, CHA CHA, इट्स सिंपल, चा चा। इंग्लिश की हिंदी की इंग्लिश है ये, तो चा चा। ओके, सो ये बहुत इजी हो जाता है बच्चे को। ये होता है कि आप इस तरह से सिखाएंगी तो आपके बच्चे की फोनिक साउंड्स भी बनती जाती है और बहुत इजी हो जाता है बच्चे को राइट करना। मोबाइल में टाइपिंग वोपिंग करना भी बहुत आसानी से, बहुत जल्दी सीख जाते हैं बच्चे। सो टा ठा डा ढा टा था डा धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा शा 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 हा छा त्रा ज्ञा। अब मैं उन मॉम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो मॉम अपने बच्चों को ये कराने जा रही हैं। सपोज दैट मैंने अपनी डॉटर को कई बार प्रैक्टिस कराई है तो वो बहुत इजी है उसके लिए समझने के लिए, वो जल्दी कर लेगी। लेकिन अगर आपका बच्चा वो चीजें नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ पाता है, तो आप उन्हें प्रेशर नहीं देंगी, क्योंकि आपका अभी जब आप अपने बच्चों को मात्राएं अच्छी तरह से सिखा देंगी तो बहुत ईजी हो जाएगा उसको समझना। तो पहले अगर आपका बच्चा क से लेकर ज्ञा तक लर्न कर लेता है और उसे इंग्लिश में राइट करना सीख ले रहा है तो वेरी गुड। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें प्रेशर नहीं देंगे कि नहीं तुम्हें सीखना ही सीखना है। आप अभी कॉन्सेंट्रेट फोकस सब्जेक्ट में डालिएगा, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रही हो और आपका बच्चा नहीं समझ पा रहा है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपका बच्चा अभी आ की मात्रा आप सिखा रही है, क्योंकि अभी स्वर बच्चों को पूरा सिखाना बाकी है। तो अगर आप फोकस इन्हीं चीज में डाल देंगी तो आपका बच्चा नर्वस हो जाएगा और कुछ भी नहीं सीख पाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि पहले, मैंने अपनी डॉटर के साथ कई बार प्रैक्टिस की तो वो इसके लिए बहुत इजी है, लेकिन अगर आपने पहली बार अगर प्रैक्टिस कर रही हैं, अगर नहीं समझ पा रहा है तो प्लीज प्रेशराइज नहीं कीजिएगा। और जब धीरे धीरे जब आपका मात्राएं आप अच्छी तरह से बच्चे को टीच कर लेंगी तब देन आफ्टर आप ये चीजें ट्राई कीजिएगा। सो मेरे लिए आपको यही सजेस्ट होगा। सो नाउ अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ द डे 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। नाउ गुड न्यूज ये है कि मैं बहुत जल्दी यूकेजी के बच्चों का सिलेबस लेके आने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ। अभी हमारा फेस्टिवल आने वाला है तो कुछ बिजी हूँ, तो दैट्स वाई बहुत जल्दी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, बट मैं बहुत जल्दी यूकेजी के बच्चों का सिलेबस अपलोड करने वाली हूँ। तो उन मॉम्स के लिए बहुत ही हेल्प हो जाएगी जो बच्चों को, यूकेजी के बच्चों को प्रिपेयर करना चाहती हैं अभी से, उन्हें क्या क्या आपको पढ़ाना है, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी जब आप उनका सिलेबस देख लेंगी और समझ जाएंगी। सो आज मैं तो यहाँ पर अपनी डॉटर को उसी से बुक से टीच कर रही हूँ। तो आप अगर यहाँ इस चैनल पे जुड़े हैं तो डोंट वरी, आप अपने बच्चों को यूकेजी की ही स्टडी करा रहे हैं। बहुत इजी, आपका बच्चा सब कुछ समझ जाएगा। सो हम यहाँ करने वाले हैं फर्स्ट लेसन से स्टार्ट। तो हमने पहले अपने बच्चे को कर्सिव भी सिखा दिया है, फोनिक साउंड्स भी सिखा दिए। नाउ वी रिवाइज अवर योर अल्फाबेट। जो फर्स्ट लेसन है इसका, तो फिल द फर्स्ट लेटर फॉर थिंग्स शो इन दिस पिक्चर्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उसके फर्स्ट लेटर को बच्चे को राइट करके उसे क्या करना है, रीड भी करना है और आपको कॉपी में राइट भी कराना है। तो फर्स्ट पिक्चर आप किस चीज की देख रहे हैं? बकेट की। किस चीज की है? बकेट की। तो BUCKET, बकेट। सपोज दैट आपके पास बुक नहीं है और आप आस्क नहीं कर पा रही हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज, तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखा रही हूँ। उन पिक्चर्स को आप अपने बच्चे की कॉपी में राइट कर दीजिए और उसे कम से कम 2 बार राइट करा करके कि बकेट की स्पेलिंग राइट करो 2 बार, BUCKET बकेट, BUCKET बकेट। तो ऐसे 2 बार राइट करके आपने उन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करा दिया और हिंदी में उसे समझा दीजिए कि बकेट मीन्स बाल्टी होता है, डॉल, ये सब चीजें एजुअल, ये आपको आपके घर में सारी चीजें दिखाई दे देंगी, आप दिखा सकती हैं प्रैक्टिकली। तो बहुत इजी है आपके बच्चों के लिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो। सो हियर इज द बकेट, डॉल, फैन, हिल मीन्स पहाड़ होता है, जग, लैम्प एंड रिंग एंड एक्सलीफोन। एक्सलीफोन आपको बच्चों, नर्सरी के बच्चों के और LKG की बुक में भी मिल जाएगा, उनकी एक्सलीफोन बना हुआ। आप इस चीज पिक्चर को दिखा करके बच्चे को रिकॉग्नाइज करा सकते हैं कि देखो ये एक्सलीफोन है और इसकी स्पेलिंग आपको लर्न करानी है। आज ये लर्न एंड राइट बच्चों को कराना है आपको। देन मेरे पास बुक है तो मैं इसको फिल इन द ब्लैंक्स ही कराने वाली हूँ और उसके साथ उस वर्ड्स के
को दिखा करके उस पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज भी कराऊंगी और लर्न भी कराऊंगी। तो आज हम सिर्फ वन ही लेसन का वन ही क्वेश्चन करेंगे। देन वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।